हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वाटर डे के बारे में। तो वर्ल्ड वाटर डे प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष भी वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया गया उसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो जो वर्ल्ड वाटर डे है इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1992 में रियो डी जेनेरियो में यूएनजीए के एक समिट में। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव पारित गया कि प्रत्येक वर्ष को 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाएगा। तब 1993 से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। वाटर के बारे में देखेंगे कि वाटर एक नवीकरणीय स्रोत है। इसके जो जल के स्रोत हैं वो कुआं, तालाब, नदियाँ, समुद्र, महासागर हैं। लेकिन इसमें सभी जो स्रोत हैं उनका पानी पीने के योग्य नहीं है। इसमें से जो नदी, तालाब हैं या कुएं हैं उन्हीं का पानी पीने योग्य है। बाकी समुद्र और महासागर का जो पानी होता है वो खारा होता है, जो कि पीने योग्य बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन जो पृथ्वी में मौजूद जल है उसका केवल 1% ही पानी पीने योग्य है। बाकी 99% पानी समुद्र में खारे पानी के रूप में मौजूद है। जल ही जीवन है, बिना जल के पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं था। ऐसी बात हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है, क्योंकि जो जीवन की उत्पत्ति हुई, प्राणियों का उद्भव हुआ जो, तो वो जल से ही हुआ। सबसे पहले जो जलीय प्राणी इस धरती पर आए, फिर धीरे धीरे वो स्थल की ओर बढ़े, फिर स्थल में मनुष्य और अन्य जीवों का विकास हुआ। तो जो जल से संरक्षण की बात है वो आज से नहीं है। रहीमदास जी भी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उन्होंने भी इस दोहे में जल संरक्षण की बात की है। इसी क्रम में जो हमारा शरीर है वो भी जल से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर में 55% से लेकर 60% तक जल की मात्रा उपलब्ध रहती है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये कहावत कहीं ना कहीं आपने कभी न कभी किसी जीवन के मोड़ पर सुनी जरूर होगी। तो अब बात करते हैं जो जल से संबंधित समस्याएं हैं। तो सबसे पहली जो समस्या है वो जल प्रदूषण की है। जल प्रदूषण क्यों होता है? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल कचरा है और सीवेज है और वाहित मल आदि है वो सभी जल के स्रोतों में गिरता है, जिससे कि जल प्रदूषित होता है। भारत में गंगा और यमुना दो सबसे बड़ी नदियां आजकल सबसे ज़्यादा प्रदूषण का शिकार हैं, क्योंकि इन नदियों के किनारे ही कई बड़े बड़े औद्योगिक शहर जैसे दिल्ली, गाज़ियाबाद, कानपुर आदि बसे हुए हैं। इसलिए ये जल प्रदूषण को मार झेल रही हैं। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से। जो हरित क्रांति के राज्य हैं यहाँ पे कृषि का उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन जो वाटर लेवल है वो बहुत ही गिरता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई के लिए अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है, जो कि एक गंभीर जल की समस्या के रूप में उभर रहा है। तीसरी बात है जल संकट, जो कि थार मरुस्थल में हम लोग पहले से ही देते आ रहे हैं। जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है और गर्मी इतनी पड़ती है जिससे वाष्पन होता है। जो जल है भी वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो इसलिए वहाँ पर लोगों को मीलों दूर पैदल जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, पीने के लिए। लेकिन भारत सरकार के प्रयास से इंदिरा गांधी नहर जब से वहाँ पे प्रोजेक्ट जो इंदिरा गांधी नहर के आया है, उससे काफ़ी हद तक जल की समस्या को दूर करने में मदद मिली है और वहाँ पे भी लोग कृषि कर पा रहे हैं। और चौथी समस्या है जो किसान पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स यूज करते हैं अपनी खेती करने के काम में। तो वो जब बारिश होती है तो वो सब बह कर पानी के साथ ही नदियों और तालाबों आदि में चला जाता है, जो पानी को पीने योग्य नहीं रहने देता है और उसको दूषित कर देता है। इसलिए जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। जल संरक्षण के किए गए प्रयासों में
सबसे पहले नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो कि भारत सरकार द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करना है। दूसरा, अभी हाल ही में आपने लोग सुना होगा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, केन और बेतवा बुंदेलखंड की 2 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे वहाँ पे सिंचाई की जो समस्या है और पीने योग्य पानी की समस्या है उसको कुछ हद तक दूर करने में मदद मिलेगी। और तीसरा जो प्रयास है वो है कैच द रेन कैंपेन। अभी लास्ट ईयर भी और इस वर्ष भी भारत सरकार के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने कैच द रेन कैंपेन का उद्घाटन किया, जिसके तहत उसकी थीम ही है कि कैच द रेन व्हेनेवर एंड वेयर इट फॉल्स। जहाँ पर भी बारिश हो, जब भी हो, उसके बारिश के जल को संरक्षित किया जाए। और चौथा है वाटर रिसाइकलिंग। वाटर जैसे हम लोग कोई पानी यूज कर देते हैं बर्तन धुलने में, कपड़े धुलने में, तो उस पानी को हम लोग जैसे गमलों की सिंचाई करने में या अपने गाड़ियों की धुलाई करने में भी दोबारा यूज कर सकते हैं। और चौथा है कि भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था 2019 में। तो ये मंत्रालय एकदम जल की संकट की जो गंभीरता है उसको मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक कदम उठाया और जल शक्ति मंत्रालय का ही गठन कर दिया, जिसके वर्तमान समय में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में अपनी मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक ज़िले में 75 अमृत सरोवर बनाने की बात कही है। इससे भी जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। और कई सारे विधियां हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग हो गई या चेक डैम बनाना हो गया, मतलब बहते जल को धीरे धीरे रोकना, जिससे कि जो नदियों का डिस्चार्ज है वो समुद्र में कम हो सके। इस प्रकार से जल संरक्षण आज एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, जिसको हम सभी को सरकार के साथ कदम के साथ कदम मिलाकर पूरी करना है, जिससे कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।